नमस्कार, मैं पवन अहलावत हरियाणा रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय जो है वो हमारा चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जब से शुरू हुआ और अब तक की गतिविधियों के बारे में हम बात करेंगे। अभी जो नया प्रकरण चल रहा है, अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा डिग्री और पढ़ाई के ऊपर वाइस चांसलर के ऊपर टिप्पणी की गई है। बाकी बात हम ये नहीं करेंगे कि अभय सिंह चौटाला ने गलत कहा या अभी जो वाइस चांसलर जो कर रहे हैं वो गलत है। हम बात मुद्दे की करेंगे। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो क्रिटिसाइज करना चाहता है, जिसे मेरी बातों में नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, वो कृपया दूर रहें और बाकी सभी से मैं साथ की उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा किया गया था और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिता हैं, उनके नाम पर यह यूनिवर्सिटी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेसी सरकार ने इसका निर्माण किया, इसकी स्थापना की और उसके बाद वह सत्ता से चली गई। सत्ता से जाने के बाद वाइस चांसलर की जो नियुक्तियां होनी शुरू हुई वो सारी बीजेपी या आरएसएस के लोगों की ही हुई और वो किसी से छुपा नहीं है। वो यहाँ पर इनाम के तौर पर यहाँ पर आए हैं। डिग्रियां भले ही उनके पास हैं, क्योंकि कागजी कार्रवाई तो उनको पूरी करनी ही होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने अपना कर्नल साहब को लगा रखा था। उसके बाद जो राजवीर सिंह सोलंकी जी आए, उसके बाद रणपाल राणा जी आए और उसके बाद जो रामपाल सैनी जी आए। अब रामपाल सैनी जी की भर्ती के ऊपर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं? उनसे पहले भी तो रणपाल राणा जी जेजेपी के रहे हैं, उनसे पहले राजवीर सिंह सोलंकी भी बीजेपी के रहे हैं, तो इनके ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क क्यों आया? उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है वो कहीं ना कहीं उनकी योग्यता में ही छुपा हुआ है। वो प्राइवेट कॉलेज से आके, प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल, हमारे चावला साहब भी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। कोई दो राय नहीं, प्रिंसिपल जो होता है वो बन सकता है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिफिकेशन और क्वालिटी। और यदि हम बात करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा ही इनको यहां से वहां लगाया गया था। कंट्रोवर्सी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि जब सत्ता में जो सरकारें होती हैं वो अपने लोगों को वहां लगाती हैं और वो अपने ही लोगों को भर्ती करती हैं, वो विरोधियों को या दूसरी पार्टी के लोगों को वहां पर अपॉइंट नहीं करती है। चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हों, चौधरी बंसीलाल जी रहे हों, चौधरी देवीलाल जी रहे हों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हों, और चाहे हम बात करते हैं खट्टर साहब की, चाहे बात करते हैं सैनी साहब की, कोई भी व्यक्ति किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर यदि किसी आदमी को लगाता है या तो वो अपने विश्वास पात्र या अपने व्यक्ति को ही लगाएगा, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी कहां आ जाती है? कंट्रोवर्सी इस चीज पर आ जाती है कि यदि वाइस चांसलर को यहां लगाया गया और अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा कोई क्वेश्चन किया गया तो उसके जवाब में सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को खड़ा होने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों सभी पूरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उन बयान पे बयान दे रहे हैं? आपको ज्ञात होगा, पहले कभी जो आंदोलन होते थे या कोई बयान दिया जाता था तो कंट्रोवर्सी में कोई फंसना नहीं चाहता था और वो हमेशा अलग रह के ये कहते थे कि किसी ने आंदोलन किया तो वो अपनी मांगे सरकार से मनवा ले और मनवाने के बाद उन्हें दूसरे किसी व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बीजेपी के राज में ये थोड़ा सा अपोजिट हुआ। बीजेपी मीडिएटर का काम करती है हमेशा ही, वो दो पक्षों को आपस में खड़ा कर देती है या हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं बीजेपी ही करती है। बीजेपी कोई एक चेहरा नहीं है, बीजेपी एक संगठन है, आरएसएस एक संगठन है और संगठन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और जो उसके अंदर गलत जो लोग हैं वो गलत लोग इन कामों को करते हैं। करने के साथ वो आपस में भिड़वाने का काम करते हैं, या तो सलाहकार उनके जो पदों पर बैठे उनके सलाहकार उन्हें गलत सलाह दे देते हैं और उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। ऐसा ही जाट आरक्षण आंदोलन में हुआ कि दूसरे धड़े बराबर में खड़े कर दिए कि भाई आरक्षण इनको नहीं मिलना चाहिए और एक पार्टी आरक्षण मांग रही है और दूसरी उसका विरोध कर रही है, तो सरकारें जो हुई वो बीच में मीडिएटर का काम करने लगी। ऐसा ही किसान आंदोलन में हुआ। एक तरफ यदि हम बात करते हैं किसान खड़े थे, दूसरी तरफ उन्होंने अपने नेता खड़े कर दिए या अपने कर्मचारी खड़े कर दिए या अपने कार्यकर्ता खड़े कर दिए विरोध करने में, और फिर भी सरकार मीडिएटर की भूमिका में रही। आज यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। जींद की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स वीसी वर्सेस पार्टियां बनाया जा रहा है, जबकि पार्टी का कोई भी मुखिया बयान देता है तो दूसरी पार्टी का मुखिया उसका बयान दे। अब वाइस चांसलर और उसके प्रोफेसर्स को इस पर कंट्रोवर्सी या अपने बयानबाजी या इसको राजनीतिकरण करने की आवश्यकता क्या है? कुछ लोग इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन उठाते हैं कि पवन अहलावत ये बातें क्यों कर रहा है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे। की योग्यता संभालने के लिए चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में भी बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स थे, बहुत जिनकी क्वालिफिकेशन उस लेवल पर थी, वो डिजर्व करते थे
और पूर्व में भी बहुत से रहे हैं और बहुत से कॉलेजों में भी बैठे हैं। बहुत से प्रोफेसर्स हैं ऐसे जो ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी रखते हैं और ज़्यादा अनुभव भी रखते हैं और जिन्हें जींद की पृष्ठभूमि का ज्ञान भी है। फूडीज का ओनर हूँ और फूडीज ने खुली बोली में, किसी की सिफारिश से नहीं, खुली बोली लगाई थी कैंटीन की, जिसमें 62,000 रुपये तक बोली गई थी। 17-18 बोली दाता थे और सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। खुली बोली में 62,000 रुपये महीना कैंटीन ली थी, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा फुली फर्निश्ड करके वो कैंटीन हमें देनी थी। 62,000 रुपये महीना, ध्यान रहे, जिसके अंदर रेट जो होंगे वो भी यूनिवर्सिटी के होंगे और आइटम्स की क्वालिटी भी यूनिवर्सिटी चेक करेगी और आइटम कौन सी कंपनी के होंगे वो भी यूनिवर्सिटी तय करेगी और उस कैंटीन में क्या बेचा जाएगा वो भी यूनिवर्सिटी तय करेगी। इन कंडीशंस के साथ हमें ये बोला गया था कि पूरा फर्निश करके आपको लेबर लेके आनी है, बाकी 62,000 रुपये महीना आपको देना है। हम उसमें एग्री थे, हमने वो बोली लगाई और हमने वो कैंटीन ले ली थी। बहुत से लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि आपकी पर्सनल इंटेंशन वहां पर है, इसलिए आप यूनिवर्सिटी की बात करते हो। मैं आपको बता देता हूं, यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते यूनिवर्सिटी की ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी मुझे जरूर होगी, इसीलिए मैं वो खुलकर आपको बता पाता हूं। बाकी कैंटीन का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस कैंटीन में जो बैठता है वहां पे हर तरह का व्यक्ति वहां पे आता है, हर संगठन का व्यक्ति वहां आता है, हर बच्चा वहां पे आता है, तो उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां की होती है। और मैं आपको बिल्कुल खुले तौर पर बता सकता हूं कि जो यौन शोषण की बातें हो रही हैं, कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते जितनी इंफॉर्मेशन मुझे, मैं वो आपको दे रहा हूं और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यदि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो बोलते हैं कि ये पवन अहलावत ये बात कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सभी प्रूफ के साथ हूं मैं, सभी चीजों के एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं। वहां पर चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के अंदर गलत चीजें होती हैं, फर्जी बिल लगाए जाते हैं, प्रोग्राम के अंदर 100 लोगों का खाना करके 300 का बिल बनवाया जाता है, बाहर से कॉन्ट्रैक्टरों को बुलवाया जाता है और रात को गाड़ियां गर्ल हॉस्टल में आती हैं। बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, यदि पुरानी सीसीटीवी किसी के पास मौजूद है, इसका हवाला वो देंगे कि मौजूद नहीं है। मैंने खुद 1-2 गाड़ी का पीछा किया हुआ था। मैं उस टाइम जब कैंटीन के अंदर हमारी लेबर जो है जब काम करके बाहर निकलती थी, तो हमें अक्सर हमने देखा है वहां पर जो सिक्योरिटी की टीम है वो सारी उससे मिली हुई थी, उन्हीं के अंदर से छटनी कर करके जो उनके चाहते थे उन्हीं को HKRN के द्वारा अंदर भर्ती कर लिया गया है। अब उन सिक्योरिटी गार्डों से आप यदि पूछेंगे जो हटा दिए गए हैं, आपको पता लग जाएगा वहां पर बहुत सी चीजें गलत होती थी और होती हैं। गर्ल हॉस्टल के अंदर ही गेस्ट हाउस बनाना कहां की समझदारी थी? पहले गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ही गेट लगा हुआ था गेस्ट हाउस का, और आज भी गेस्ट हाउस जो है गर्ल्स हॉस्टल के साथ ही है, लड़कियों के छात्राओं के हॉस्टल के साथ ही जो गेस्ट हाउस है। छात्रावास को वहां से क्यों नहीं बदला जाता? दूसरी जगह बॉयज को वहां पे शिफ्ट करके उनको दूसरी जगह क्यों नहीं किया जाता? लड़कियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं केवल पत्रकार होने के नाते ये आपको नहीं बता रहा, क्योंकि अंदर की जो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं यदि सभी के नाम लूंगा तो बहुत लोगों को सुरसरी, समझते ना, लग जाएगी। सभी के नाम मैं आपको बता सकता हूं, जांच भी हुई थी, पीछे अज्ञात पत्र भी गए थे, SP साहब के पास भी बहुत सी एप्लीकेशंस गई थी। वहां के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी, जो महिला प्रोफेसर है उन्होंने भी प्रोफेसर्स के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए थे। क्या वो सब झूठे थे? क्या आज जो हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर वो फर्जी है, झूठा है? बिल्कुल नहीं। चैटिंग के द्वारा ये क्लियर हुआ है कि लड़कियों के साथ वो बातें की जा रही थी, उनका शोषण किया जाता है। उनके घर पे, लड़कियों के घर पे माफी मांगने के लिए वे लोग पहुंचे हैं, माफी मांगी गई है, पांव पकड़े गए हैं, गलतियां मानी गई हैं। क्या ऐसा करने के बाद अपराध छिप जाता है? क्या आप अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे तो क्या आपकी भूमिका के ऊपर कोई सवाल उठता नहीं है? क्या अन्य लोग उसके अंदर भागीदार नहीं हैं? क्या वो अकेले ही लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर भागीदार थे, जिनको सस्पेंड करने से आपका कार्य खत्म हो गया? क्या बच्चियों को सुरक्षा देने का काम वाइस चांसलर रजिस्ट्रार महोदया का नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी को वहां सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए? क्या पढ़ने का माहौल नहीं देना चाहिए? क्या अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर यह धांधली बंद नहीं होनी चाहिए? क्या अटेंडेंस पूरी किया, हर महीने नाम काट दिया, उस डर से बच्चे शोषित नहीं होते? क्यों उसको पढ़ने का माहौल नहीं दिया जाता? क्यों कच्चे कर्मचारी ही वहां पर पक्के भर्ती नहीं किए जाते? कच्चे कर्मचारियों की क्या जिम्मेवारी है? उन्हें क्या पे मिलता है और उसमें क्या वो आउटपुट दे पाते हैं?
क्या एक प्रोफेसर 20,000 रुपए में और दूसरा प्रोफेसर 1.5 लाख रुपए में, जिसकी सेम वर्किंग है, क्या वो 1.5 लाख रुपए जो ले रहा है वो जस्टिफाई कर पा रहा है कि मैं एजुकेशन दे रहा हूं? और क्या जो टेंडर पे, ठेके पे भर्ती किए गए हैं वो प्रोफेसर सही एजुकेशन दे पा रहे हैं, सही क्लासेस लगा पा रहे हैं, टाइम पे क्लास में जाते हैं, टाइम से क्लास में आते हैं, और क्या उनकी क्वालिफिकेशन या उनके पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझ में आता है? बहुत चीजें ध्यान में रखने की हैं और जो वाइस चांसलर को करना चाहिए। इसी पे अभय सिंह चौटाला ने काबिलियत पर सवाल उठाया था। वहां पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर रिजल्ट नहीं है, पढ़ाई नहीं है, राजनीति है, केवल 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 प्योर राजनीति और शोषण। चाहे कर्मचारियों का शोषण हो, चाहे बच्चों का शोषण हो, चाहे लड़कियों का शोषण हो, चाहे लड़कों का शोषण हो, चाहे सिक्योरिटी गार्डों का शोषण हो, चाहे कच्चे कर्मचारियों का शोषण हो, वहां पर किसी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सभी का शोषण किया जाता है। और ये मैं खुद अनुभव से बता रहा हूं। यदि बात करते हैं, कोई ये कहेगा कि चौधरी रणवीर सिंह में भाई इनका फुडीज थी, कॉन्ट्रैक्टर था, जिस वजह से ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर था, इसी वजह से ये बातें बता पाता हूं, इसीलिए इस कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत एविडेंस हैं उनके खिलाफ, और बहुत से नेताओं को भी पता है इस बात का कि उनके एविडेंस मौजूद हैं। एफआईआर करवाने के बाद भी हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, एक पर्दा बना रहे। और जो लोग मेरे को जानते हैं, समझते हैं, वो ये चीज समझ सकते हैं कि जो बातें आपको बता रहा हूं वो 100% सत्य हैं। जिसे मानना है माने, नहीं मानना जांच करवा लो, ओपन जांच करवा लो, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी का कोई अधिकारी मौजूद ना हो, जींद का कोई भी, जिसका संबंध यूनिवर्सिटी के किसी कर्मचारी से ना हो। आज एसपी साहब ने, कल ही एसपी साहब ने जांच के आदेश दिए हैं। उस जांच में कौन लोग हैं? वहीं उस चौकी की इंचार्ज। क्या बात कर रहे हो? न्याय मिलेगा क्या? बाहर के एसपी, डीआईजी और किसी बड़े अधिकारियों से जांच करवाओ एसपी साहब। वाइस चांसलर इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि आप लोग भी उनके दबाव में कई बार आ जाते हो। ये नहीं कहता कि आप आए हुए हो, लेकिन आ जाते हैं अधिकारी, आते ही हैं। मैं खुद भुगतभोगी हूं, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि उनके प्रेशर में बहुत चीजें हुई नहीं है। और जो मुझे जानते हैं, जिनको पता है फूडीज का केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, इसीलिए मैं ज्यादा बातें बोल नहीं रहा हूं। आप लोगों को जो मैंने ये बताई बात, उससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी की ज्यादा जानकारी होने के नाते ही मैं बोल पा रहा हूं। और जो लोग विरोध करते हैं वो वहां पर चापलूसी करते हैं, और चापलूस पवन अहलावत नहीं है। तो जुड़े रहें, देखते रहें हरियाणा रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।